गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से। क्लास 8th का जो हमने इंग्लिश की हम पोइम पढ़ रहे थे, पोरस एंड हिज एलिफेंट। तो इसके हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टैंजा जो थे हमने इसके पढ़ लिए थे हमने। तो आज हमने इसके 7th और 8th स्टैंजा पढ़ना है हमने। तो 7th और 8th स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पूरी जो पोइम है आपकी, इसको मैं रिपीट करती हूँ, रिवीजन करती हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से इसको मैं आपको समझाती हूँ मैं कि इस पोइम में क्या है। तो ये जो पोइम है ये लिखी गई है मैरी डॉब्सन ने। तो ये एक तरह का बैलेड है। बैलेड क्या होता है? बैलेड में एक स्टोरी सुनाई जाती है थ्रू पोइम, ठीक है। पोइम के थ्रू जो है हम एक स्टोरी सुनते हैं इन शॉर्ट स्टांजा में, ठीक है। छोटे पैराग्राफ में हम लोग स्टोरी सुनते हैं, लेकिन पोइम के लिए, पोइम की तरह, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट बैलेड है जिसमें कि एक किंग पोरस की और एलिफेंट की कहानी है इसमें, कि किस तरह से कि किंग जो है वो अपने जंग के मैदान में जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए जो उसका हाथी है वो आगे आता है, वो उसकी मदद करता है और लास्ट में अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान देकर भी वो अपने किंग को बचाता है। तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ। Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Hear means सुनो, ये means you, कि तुम सुनो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। Hear ye a tale of the days gone by, मैं आपको उस दिन की स्टोरी सुनाती हूँ जो दिन बीत गए हैं, मीन्स पुरानी स्टोरी सुनाती हूँ एक। डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्कैंट, उन दिनों की स्टोरी है ये जिन दिनों पे रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, मतलब आज से कई साल पहले। आज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, कोई भी घर में चीज़ हो रही होती है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। शॉर्ट एंड स्कैंट मीन्स लिटल थी, बहुत कम थी ये। अगर होती भी थी तो कहीं कहीं पे रिकॉर्डिंग होती थी, हर जगह पे नहीं होती थी। दिस इज़ अ टेल दैट कैन नेवर डाई, टोल्ड ऑफ अ किंग एंड हिज एलिफेंट। ये उन दिनों, ये जो स्टोरी है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। टेल मीन स्टोरी, यही आज से पहले भी ये स्टोरी सुनी जाती थी, आज भी कहानी सुनी जाएगी और उसके आगे भी ये कहानी सुनी जाएगी। ये कहानी है एक राजा की और उसके हाथी की। आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर्स गो, आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम वाइट, ठीक है। ये उस जगह पे की कहानी है जहाँ पे बिल्कुल प्लेन जगह थी और जहाँ पे पानी बह रहा था। आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम वाइट, ये झेलम जो रिवर है उसके किनारे पे ये जंग जो है ये लड़ी गई थी। पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो, पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड। जो पोरस जो किंग है उसकी कहानी है जिसने दुश्मनों से अपने नेशन को बचाया था। तो जो पोरस है वो अपने दुश्मन से मिलने के लिए गया, ठीक है। फो मीन्स दुश्मन से मिलने के लिए गया। पोरस द किंग इन द बैटल प्राइड, ठीक है। वो बैटल प्राइड मीन्स मार्शल ग्लोरी, जिस चीज़ में उसको जंग में महारत हासिल है कि उसने कभी कोई जंग हारी नहीं है, वो जंग के मैदान में अपने दुश्मन से मिलने के लिए गया। ड्रॉन अप हिज एलिफेंट इन एरे, स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक, उसने अपने हाथियों को, एरे मीन्स इस तरह से खड़ा किया जिस तरह से जो सिपाही हैं वो जंग के मैदान में खड़े होते हैं, मतलब लाइन में खड़े किया उसने अपने हाथियों को, किसने? पोरस ने। एरे मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रूप्स, ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रूप्स, देखिए मैंने मीनिंग भी लिखे हुए हैं साथ में। एरे मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रूप्स, कि जिस ट्रूप्स मीन्स सिपाही, सिपाहियों को जिस तरह लाइन में लगाते हैं ना, तो उसने, पोरस ने अपने हाथी को भी उस लाइन में लगा दिया। स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक, ठीक है, इस तरह से लगाया उसने कि अनब्रोकन रैंक मीन्स क्लोज ऑर्डर दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द एनिमी टू ब्रेक, ठीक है। अनब्रोकन रैंक मीन्स क्लोज ऑर्डर दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द एनिमी टू, इस तरह से उसने उनको लगाया, अपने सिपाहियों को और हाथियों को लाइन में लगाया कि जो उसके दुश्मन थे चाहकर भी लाइन तोड़ के उनके पास नहीं आ सकते थे।
वाइल अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर फ्रे लेड अप हिज ट्रूप्स ऑन द अदर बैंक। जो पोरस किंग जो था उसकी लड़ाई किसके साथ थी? अलेक्जेंडर के साथ थी। ठीक है, जो अलेक्जेंडर था उसने नेशन पे कब्जा करने के लिए लड़ाई कर ली थी, तो पोरस ने अपने नेशन को बचाने के लिए अलेक्जेंडर से जंग लड़ी थी। फिर जब मतलब जो था पोरस था उसकी लड़ाई थी अलेक्जेंडर के साथ। जो अलेक्जेंडर वाइल अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर फ्रे मीन्स अटैक। जो अलेक्जेंडर जो था वो अटैक के लिए तैयार था। लेड अप हिज ट्रूप्स ऑन द अदर बैंक, वो अपने सिपाहियों के साथ झेलम रिवर के दूसरे किनारे पे खड़ा था। फायर्स रेज द फाइट इट वॉज हार्ड टू टेल, कि उनके बीच में जो जंग छिड़ी वो इतनी खतरनाक थी, इतनी वायलेंट थी कि हम आपको बता ही नहीं सकते हैं। रेज्ड मीन्स वायलेंट मीन्स खतरनाक थी। वट वुड बी टाइड एंड दे फॉट द मोर, मतलब वट वुड बी टाइड मीन्स टू हैपन। देखो फायर्स मीन्स वायलेंट, इतनी खतरनाक थी, मतलब दहशत भरी थी वो जंग कि हम बता नहीं सकते हैं। रेज थी एंगर, ठीक है, कि फायर्स रेज्ड, उन दोनों में इतना गुस्सा था। जो फायर्स रेज मीन्स जो इन दोनों के जो पोरस और अलेक्जेंडर की जो फौज थी उनमें आपस में इतना गुस्सा था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। वट वुड बी टाइड, कि क्या हुआ होगा वहाँ पर, वो बहुत लड़े। टिल फ्रॉम हिज एलिफेंट सडन फेल पोरस द किंग हु वाज वॉन्डेड। सो फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, जब लड़ाई चल रही थी, जो पोरस था वो अपने हाथी के ऊपर से गिर गया। ठीक है, जो पोरस द किंग जो था वो अपने हाथी के ऊपर से गिर गए और क्या हो गए, वो जख्मी हो गए। देन डिड द एलिफेंट फेथफुल बीस्ट फ्रॉम हिज डिफेंस प्ले अ गैलेंट पार्ट स्टैंडिंग above him lest ever the least harm should assail him from blow or dart। फिर क्या हुआ, then did the elephant faithful beast for his defense play a gallant part। ठीक है, उसने क्या, जब पोरस अपने हाथी के ऊपर से नीचे गिर गया, फिर क्या किया, जो हाथी था जो कि एक फेथफुल बीस्ट मीन्स फेथफुल खतरनाक जानवर था, जो लेकिन बीस्ट मीन्स खतरनाक जानवर था लेकिन वो भरोसेमंद था, किसका? पोरस का। फिर उस हाथी ने क्या किया, फॉर हिज डिफेंस प्ले अ गैलेंट, अपने मालिक को, अपने किंग को बचाने के लिए एक बहादुरी का काम किया। स्टैंडिंग अबव हिम लेस्ट एवर द लीस्ट, फिर वो जब थे अलेक्जेंडर के जो सिपाही थे वो क्या कर रहे थे, हार्म शुड असेल हिम फ्रॉम ब्लो मीन्स बाले के साथ, जो हाथ से फेंकने वाले तीर थे, और उन तीरों के साथ जब वो पोरस पे अटैक कर रहे थे, जो हाथी था वो जब पोरस हाथी के ऊपर से गिर गया तो हाथी पोरस के आगे आके खड़ा हो गया उसको बचाने के लिए, किससे? तीरों से और बालों से। ठीक है, हार्म शुड असेल हिम, असेल मीन्स अटैक, उसको बचाने के लिए। जब पोरस हाथी के ऊपर से गिर गया नीचे, तो हाथी पोरस को बचाने के लिए पोरस के आगे खड़े हो गया, ताकि जो तीर और जो बल थे वो पोरस को ना लगे, वो हाथी को लगे। ट्रम्पटिंग लाउडी ही हेल्ड एट बे, ट्रम्पटिंग मीन्स जोर से चिल्लाना। जो हाथी वगैरह होते हैं, जो बेजुबान जानवर होते हैं, वो बोल तो सकते नहीं हैं, तो वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। ट्रम्पटिंग लाउडली ही हेल्ड एट बे, जब वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि जो जितने भी तीर वगैरह जो थे ना, जो भी बाले वगैरह थे, आपको पता, सिपाही जो होते हैं वो हाथों से भी, उनके पास लंबे से एक तीर की तरह डंडे होते हैं जिसके आगे बहुत नुकीला होता है, तो जितने भी तीर और बाले जो थे वो सारे हाथी को लग रहे थे और वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। 4 मैन विद एरो और स्पीयर और स्पोर्ड, 4 मैन्स मीन जो आगे खड़े थे, जो सिपाही, ठीक है, जो अलेक्जेंडर के सिपाही जो खड़े थे वो अटैक कर रहे थे, किससे? स्पेयर मीन्स छोटे छोटे तीर जो होते हैं वो हाथों से फेंकते हैं, मतलब तीर की तरह ही होते हैं वो, और तलवारों के साथ वो अटैक कर रहे थे। तो हाथ जो थे आगे वाले लोग जो फौज के आगे खड़े थे, जो चैलेंज देम ऑल टू अप्रोच देयर प्रे डेयर देम टू इंजर हिज वॉन्डेड लॉर्ड। तो जो हाथी था वो चिल्ला के उनको, जो अलेक्जेंडर के जो सिपाही जो आगे खड़े थे, 4 मैन जी, मतलब जो आगे खड़े सिपाही थे, उनको चैलेंज कर रहा था, आओ तुम अपने शिकार, प्रे शिकार मीन्स अलेक्जेंडर के सिपाहियों का शिकार कौन सा था? पोरस, की आओ तुम अपने शिकार को अटैक करो, डेयर देम टू इंजर हिज वॉन्डेड लॉर्ड, और वो अपने मालिक को बचाने की कोशिश करके, तुम आओ तुम इसको अटैक करो और मैं अपने वॉन्डेड लॉर्ड मीन्स अपने जो जख्मी मालिक है मैं उसको बचाऊंगा, जख्मों से बचाऊंगा।
अब है आपका 7th स्टैंजा। 6 तक हमने पढ़ लिया था, जो हमने रिपीट किया है। अब आपका 7th स्टैंजा है। देन एट द लास्ट विद हिज माइटी ट्रंक लिफ्टेड हिम टेंडरली ऑन हिज हेड। जब पोरस जो था वो चलने के काबिल नहीं रहा, मतलब गिर गया, ज़ख्मी हो गया जब, तो हाथी भी ज़ख्मी हो गया था, क्योंकि जब पोरस को जब तीर लग रहे थे, जब हाथी उनके आगे खड़ा हो गया आके, तो जो सारे तीर वगैरह थे जो वो किसको लगे, हाथी को लगे। जो लास्ट में क्या किया फिर उसने, विद हिज माइटी ट्रंक। ट्रंक मीन्स जो हाथी की सूंड होती है। देखा है ना हमने एलिफेंट की नोज़ कितनी बड़ी होती है, जो एलिफेंट की नोज़ होती है उसको बोलते हैं ट्रंक। लास्ट में उसने क्या किया, अपनी ट्रंक के साथ, अपनी सूंड के साथ, लिफ्टेड हिम टेंडरली ऑन हिज हेड। टेंडरली मीन्स ध्यान से, आराम से उसने पोरस को अपनी सूंड में उठा के अपने सर पे बिठा दिया। किसने, हाथी ने। ठीक है, हाथी ने लास्ट में क्या किया, जो उसकी ट्रंक थी उसकी सूंड में उसने पोरस को उठाया और अपने सर पे प्यार से, आराम से बिठाया। टेंडरली मीन्स आराम से बिठाया। बिफोर हिम इन अनकॉन्शियस फेंटनेस संक वेयर ही कुड रेस्ट विदाउट फेयर और ड्रेड। फिर उसने क्या किया, जो अनकॉन्शियस मीन्स बेहोशी की हालत में था वो, जो पोरस जो जख्मी होने से वो बेहोशी हो गया था, तो उसने क्या किया, उसको उठाया और उसने उसको वेयर ही कुड रेस्ट विदाउट, उसको ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे वो पोरस जो है वो आराम करे और उसकी बेहोशी से वो बाहर आ जाए। ठीक है। देन एट लास्ट विद हिज माइटी ट्रंक, उसने अपनी सूंड में हाथी को, पोरस को उठाया और उसको अपने सर पे बिठा के भोर हिम इन अनकॉन्शियस फिटनेस। ठीक है, फिर उसको ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे उसकी संक मीन्स टूट जाए, जो फेंटनेस संक, जो उसकी बेहोशी थी वो ख़त्म हो जाए। वेयर ही कुड रेस्ट, जहाँ पे वो आराम से रेस्ट करे, और फियर और ड्रेड, और वहाँ पे वो डर, वहाँ जहाँ पे उसको डर भी ना हो कि इसको दुश्मन उसको अटैक करे, तो उसको सेफ जगह पे ले गया हाथी। दीज डम्प थिंग्स बट दैट बट क्राई एंड पैंट they too can love, for God made them so. Porus was saved but his elephant died from his wounds, thus the legends। क्या हो गया, these dumb things। dumb thing means, देखिए जो जानवर होता है, बेज़ुबान जानवर होता है, वो डंप होते हैं। वो बोल तो सकते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला ही सकते हैं और ज़ोर ज़ोर से सांस ले सकते हैं। पैंट मीन्स क्विक बर्थ्स, ब्रीथ। ठीक है, क्विक ब्रेथ मीन्स जल्दी जल्दी सांस लेना। तो बोल रहे हैं कि ओह दीज डम्प थिंग्स दैट, कि जो ये डम्प थिंग्स थी, मीन जो चीज़ें ये बिल्कुल चुपचाप चीज़ें थी, वो जो ये हाथी था वो क्या हुआ, वो सिर्फ चिल्ला रहा था और ज़ोर से सांस ले पा रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। दे टू कैन लव, फॉर गॉड मेड देम सो। कि जो ये हाथी था, जो एलिफेंट था, वो प्यार करते हैं। ठीक है, वो क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो फेथफुल है, प्यार कर सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, दीज डम्प थिंग्स दैट बट क्राई एंड पैंट दे टू कैन लव, फॉर गॉड मेड देम सो। वो भी प्यारे होते हैं, उनको भी गॉड ने ही बनाया हुआ है। जैसे गॉड ने इंसान को बनाया है, जानवरों को भी गॉड ने ही बनाई, गॉड ने ही उनको ज़िंदगी बख्शी है। वो भी जानवर भी हैं, वो प्यार करते हैं। ये भी गॉड के बनाए हुए ही क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन ये है कि वो डंप होते हैं, मतलब सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन अब वो बोल नहीं सकते हैं। वो बोलने के लिए क्या करते हैं, जब उनको गुस्सा आता है या वो दुखी होते हैं, या तो वो चिल्लाते हैं या तो वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं। वो भी प्यार करते हैं। दे टू कैन लव, वो जानवर भी प्यार करते हैं, जानवरों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, और उनको भी गॉड ने बनाया हुआ है। पोरस वाज सेव्ड बट हिज एलिफेंट डाइड। इस जंग में क्या हुआ, पोरस तो बच गया, क्योंकि जो हाथी था उसने उसको सेफ जगह पे पहुंचा दिया था, और जितने भी तीरें वगैरह थी, तलवारें थी, उनका सारा अटैक किस पे हुआ था, हाथी पे हुआ था, क्योंकि वो पोरस के आगे आ गया था। इसमें पोरस तो बच गया, लेकिन जो उसका हाथी था वो मर गया फ्रॉम हिज वॉन्ड्स। वो इतना ज़ख्मी हो गया था, इतने ज़ख्म उसको आए थे कि उस ज़ख्म उसको वो सह नहीं पाया और वो मर गया। दस द लेजेंड्स को, लेजेंड मीन्स अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स और कमिंग डाउन फ्रॉम द पास्ट। जो लेजेंड थे, जो महान थे जानवर था, वो चला गया। ठीक है, लेजेंड्स होते हैं स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स।
ऐसी कहानियाँ जो कि पुराने टाइम से चलती हुई आ रही हैं, या कहेंगे कमिंग डाउन फ्रॉम द पास्ट, जो हमारे पास से जो कहानी चलती आ रही है उसे हम कहेंगे लेजेंड। इस तरह से जो पोरस बच गया और हाथी जो था वो मर गया, और जो हमारा एक लेजेंड था, ठीक है, एक कहानी जो थी वो ख़त्म हो गई, जो पुरानी कहानी थी वो ख़त्म हो गई। तो ये कहानी थी पोरस और उसके एलिफेंट की। देखिए इसमें कितने सारे राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं। बाय, डाई, स्कैंट, एलिफेंट, गो, फो, वाइट, ब्राइट, एरे, फेरे, रैंक, बैंक, टेल, फेल, मोर, सोर, बीस्ट, लीस्ट, पार्ट, डार्ट, बे, प्रे, स्वॉर्ड, लॉर्ड, ट्रंक, संक, हेड, ट्रेड, पैंट, एलिफेंट, सो, गो। तो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, ये जो इस पोइम में आए हुए हैं। तो बच्चों आप प्लीज़ ये वीडियो जो है ध्यान से देख लीजिएगा और उस राइम को समझ लीजिएगा। मैंने साथ साथ में आपको इसके वर्ड मीनिंग भी बताए हैं। तो कल मैं आपको इसके आगे इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।